Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसा अदृश्य कवच है जो हर दिन हर पल हमारी रक्षा करता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज हम इसी संवैधानिक कवच को यानी हमारे मौलिक अधिकारों को और करीब से जानेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितनी ही आज़ादियों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी मर्जी से कहीं भी आना जाना, अपनी बात को बेझिझक रखना, अपनी आस्था को मानना। क्या होगा अगर ये सारी आज़ादियां अचानक हमसे छीन ली जाएं? कैसी होगी वो जिंदगी? तो यहीं पर इसी सवाल के जवाब में हमारा संविधान एक ढाल बनकर सामने आता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये असल में वही सुरक्षा कवच हैं जो हमें अन्याय से और स्टेट की मनमानी से बचाते हैं और एक सम्मान वाली जिंदगी जीने का हक देते हैं। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए वो वादे हैं, वो गारंटियां हैं जो किसी भी इंसान के पूरे विकास के लिए, मतलब उसके इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी हैं। इसीलिए तो इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ठीक है, तो चलिए इस कवच को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर ये बना किन चीजों से है? असल में ये 6 अलग-अलग लेकिन बहुत ही शक्तिशाली अधिकारों को मिलाकर बनता है। ये हैं वो 6 मजबूत स्तंभ। पहला, समानता का अधिकार, यानी कानून की नज़र में सब एक बराबर। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने, इकट्ठा होने, कहीं भी आने जाने की आज़ादी शामिल है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचाता है। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी आस्था और पूजा पाठ की पूरी आज़ादी। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सारे अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, ये जो सुरक्षा कवच है ये किसके लिए है? क्या ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है या फिर हर उस इंसान को जो भारत की ज़मीन पर मौजूद है? चलिए इस फर्क को समझते हैं। और यहाँ पर ना हमारा संविधान एक बहुत ही दिलचस्प फर्क करता है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, कुछ अधिकार जैसे आर्टिकल 19 में दी गई आज़ादियाँ ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। लेकिन कुछ अधिकार इतने बुनियादी हैं, इतने ज़रूरी हैं, जैसे आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, कि वो हर इंसान को दिए गए हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी। तो ये कवच हमें बचाता है, ये तो समझ आ गया, पर बचाता किससे है? इसका मुख्य मकसद हमें राज्य यानी स्टेट के मनमाने एक्शन से सुरक्षा देना है। पर ये राज्य है क्या चीज़? जब हम राज्य या स्टेट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शायद केंद्र या राज्य सरकार की तस्वीर आती है, पर संविधान के आर्टिकल 12 के हिसाब से इसकी परिभाषा कहीं ज़्यादा बड़ी और व्यापक है। इसमें हर वो संस्था शामिल है जिसके पास पब्लिक पावर है। तो कौन कौन आता है इस राज्य की परिभाषा में? चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकारें, ये तो जाहिर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी नगर पालिकाएं, पंचायतें, ये भी राज्य हैं। LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य हैं। अरे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है तो वो भी इस दायरे में आएगी। मतलब ये सुरक्षा कवच बहुत दूर तक हमारी रक्षा करता है। पर क्या ये कवच हमेशा हर हाल में मजबूत रहता है? क्या ये अभेद्य है या इसमें भी कभी दरारें पड़ सकती हैं? सच तो ये है कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, और कुछ बहुत ही खास परिस्थितियों में इन्हें सस्पेंड यानी निलंबित किया जा सकता है। और वो खास परिस्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और तब हमारे कुछ मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है। तो इमरजेंसी में होता क्या है? यहाँ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, आर्टिकल 358 के तहत अगर युद्ध या बाहरी हमले के कारण इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 में दी गई हमारी बोलने और घूमने जैसी आज़ादियाँ अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं।
दूसरी, आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो एक आदेश जारी करके दूसरे मौलिक अधिकारों के लिए हमारे कोर्ट जाने के रास्ते को भी अस्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इस कवच का एक हिस्सा ऐसा है जिसे कोई छू नहीं सकता। दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये हैं वो दो अटूट अधिकार, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 44th संविधान संशोधन ने ये बात एकदम साफ कर दी कि अपराधों से संरक्षण का अधिकार और जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो अधिकार किसी भी हालत में कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। यही हमारे संवैधानिक कवच का सबसे मजबूत, सबसे अटूट हिस्सा है। अच्छा, अब तक हमने कवच को समझ लिया, उसकी बनावट, उसकी सीमाएं सब देख ली, पर सवाल ये है कि इस कवच में जान कहाँ से आती है? इसकी असली शक्ति का सोर्स क्या है? अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो तो होता क्या है? इसकी शक्ति का स्रोत है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सिर्फ एक और अधिकार नहीं है, ये वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। ये हर नागरिक को ये जबरदस्त ताकत देता है कि अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसकी अहमियत को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है? उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए बेजान शब्द रह जाते। यही वो अधिकार है जो उनमें जान डालता है। तो ये जो संवैधानिक कवच है, ये हर नागरिक के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली औजार है। ये सिर्फ किताबों में लिखी कुछ बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। सवाल ये है कि हम सब एक नागरिक के तौर पर अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस कवच का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।